आमने आज श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण प्रवचन कार्यक्रम शुभारंभ करने को जाऊे। प्रभु श्री श्री हनुमान जी परम पावन प्रांगण रे समायोजित यही सत्संग आसर रे आज आम मैंने समस्त एकत्रित ही से प्रभुंकर श्री अपूर्व कृपा लाभ करने नमो भगवते वासुदेवा वल्लभो विजयतेतरा वर्णानाम् अर्थसंहाराणां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्देवानिधिनायको वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् रसिका भुवि भावुकाः जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा
सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। कलत्रं ललिताब्जनेत्रं पवित्रं पुरुहूतमित्रं कारुण्यपात्रं कमनीयगात्रं कारुण्यपात्रं कमनीयगात्रं वन्दे पवित्रं वसुदेवपुत्रम्। संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरदूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासैव दासी कृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितै निन्दितशारदेन्दुं मन्दस्मितै निन्दितशारदेन्दुं वन्दे दासनसुन्दरीं त्वाम्। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जुहे पिबस्व मृतमे तदेव जुहे पिबस्व मृतमे तदेव गोविन्दामो करमाधवेति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु ससखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मम देव देव मम देव देव।
जत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आसन्तु दिव्य आसने बसन्तु हे आसने बसन्तु हे महावीर हनुमान। आसन्तु दिव्य आसने बसन्तु हे महावीर हनुमान। पवित्र रामचरित वर्णने पवित्र कृष्ण चरित वर्णने पवित्र हरिचरित वर्णने शक्ति 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 करन्तु प्रदान। आसन्तु दिव्य आसने बसन्तु हे महावीर हनुमान। आसन्तु दिव्य आसने बसन्तु हे महावीर हनुमान। महावीर कारुणिक आनंद कंद सच्चिदानंद चिन्मय घन अशरण शरण पद्म पलाश लोचन अघटन घटन पटियान ब्रजेंद्र नंदन श्री श्री कृष्णचंद्र भगवान जगत पावनी करुणामयी घट घट वासिनी उद्भव स्थिति संहार कारिणी परम कल्याणमयी पराम्बा जगदंबा जगज्जननी मां श्री श्री राधाराणी श्रीमद जुगल सरकारंकर अभय चरणारविंदरे अनंत कोटि प्रणाम। भक्त प्रवर प्रभुगत प्राण आंजनेय अतुलित बलधाम ज्ञानिनांग अग्रगण्य सकल गुण निधान वानराणांग अधीश ज्ञानी प्रवर श्री श्री हनुमान जी महाराज मध्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय परमाराध्य श्रील गुरुदेव जी महाराज परम पावन पुरुषोत्तम धामरे ब्रह्म ज्ञानी अतुलित बलधाम ज्ञानीनांग अग्रगण्य सकल गुण निधान श्री श्री सिद्ध महावीरंकर परम पावन पीठरे समायोजित सत्संग आसरे उपवेशन करिथिबा समस्त हरिकथा रस पिपासु वरेण्य सुधि सज्जन मंडली आम मानक पई आज एक परम सौभाग्य भगवान निष्पत्ति करिसंती आममानक पे सुलभ कर देइसंती। आज आमर ए पीठरे जसोदा गुलाब कल्याण सेवा समिति पक्षरु ए जो अपूर्व सत्संगर सुजोग आमको मिली पुणी एथिरे श्रीमद भागवत पारायण प्रवचन साप्ताहिक महायज्ञ आयोजन करा जाइछि। यह प्रत्येक मनुष्य दुर्लभ अटे। भगवान कहउछंती ए संसार रे तीनोटी जिनिस भगवान जेतेबेले करुणा करिवे भगवान कर हेतु की कृपा जेतेबेले ए मनुष्य उपरे पड़िबो सेतेबेले तीनोटी दुर्लभ जिनिसर से अधिकारी हबो। कौन दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकं
मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रय। संसार रे आमे केवल जन्म ग्रहण करिने, ए संसार रे कोटि कोटि प्राणी जन्म ग्रहण करिसंति एवं से कोटि कोटि प्राणी जार गणना मध्य आमे करि परिबा नाही। केते जे प्राणी, से प्राणी माननकु 84 लाख प्रकार रे शास्त्रकार माने निरूपण करि जाइछन्ति। ए संसार रे जो असंख्य प्राणी प्रति मुहूर्त जन्म ग्रहण करुछन्ति, से माने को केउ केउ जोनि रे जन्म ग्रहण करिवे, सेति पाई विधाता 84 लाख प्रकार जोनि अर्थात जन्म स्थान आम पाई निरूपण करिछन्ति। 84 लाख प्रकार जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, यही भाव में 84 लाख प्रकार जोनि अर्थात जन्म स्थान आम पे विधाता सृष्टि करिछन्ति। सेथि मध्यरु मनुष्यत्व अर्थात मनुष्य जन्म होछि अत्यंत दुर्लभ। ये साधारण जन्म नुहे। पशु पक्षी जरायुज, अंडज इत्यादि उद्भिज इत्यादि जो प्राणी माने रहिले अंत्यज वर्ग, सेमानक भली ये मनुष्य शरीर नुहे। मनुष्य शरीर मिलिबा सबुठारु दुर्लभ। अति बड़ी जगन्नाथ दास श्रीमद् भागवत रे लिखिले, अनेक जन्म तप फले गोविंद, मनुष्य जन्म ईशयले गोविंद। गोविंद 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 गोविंद, बनुगडुछि मकरंद गोविंद। बोले आनंद कंद भगवान की। अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म ईशयले। जन्म जन्मांतर तपस्या, जन्म जन्मांतर आमे विभिन्न जोनि रे जन्म ग्रहण करू 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 केतेबेले प्रभुंकर हेतुकी कृपा ये जीव ऊपर पड़ी जाए। जीव गोटे मनुष्य मार शरीर रे गर्भ धारण करे। मनुष्य मार गर्भ को धारण करिबा, आश्रय करिबा ये साधारण जीव पक्षे संभव नुहे। एथिपाई अनेक जन्मर तपस्या अर्जन करिबा को पड़िबो। अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म ईशयले। जन्म जन्मांतर तपस्यार फलश्रुति स्वरूप आमे गोटे मनुष्य मार कोल को आश्रय करी जन्म ग्रहण करिबा। तीनिटा जिनस ए संसार रे दुर्लभ कौन? दुर्लभं त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकं। भगवानकर कृपा हेले तीनोटी दुर्लभ जिनिसर अधिकारी ए जीव ही थाए। ए जो जीव जे कि परमर अंश, परमर अंश स्वरूप जो जीव अविनाशी, यही जो अविनाशी जीव जे कि परम ब्रह्मकर अंश, से तीनोटी जिनिस लाभ करने को बड़ दुर्लभ होता है। ता कौन ना मनुष्यत्व। मनुष्य शरीर धारण करने सबुठारु दुर्लभ। अनेक व्यक्ति मनुष्य शरीर धारण करिसंति। मनुष्य शरीर धारण करदेले मध्य संभव नुहे। ताठारु आउरु दुर्लभ होउछि मुमुक्षुत्वम। मुमुक्षा, मुमुक्षा माने मुक्तुम इच्छा। ए संसार रे केमिति मुक्ति लाभ करिबा, संसार रे आउ जन्म ग्रहण करिबा नाही। जन्म मृत्युर जो दुख, जन्म मृत्युर जो चक्र, से चक्ररु आमे माने किभଳି भावरे चाली जीवा। आउ ये चक्र रे पड़िबा नाही, किए दुख भोगिबा नाही। कारण संसार रे सबुठारु बड़ दुख होउछि जन्म दुख, एवं सबुठारु बड़ दुख होउछि मृत्यु दुख। जन्म काल जो दुख, 10 मास मातृ गर्भ रे रही पुनर्बार संसार को आसी माया मोहरे पड़ी कि कदर्य होई पुनर्बार जेतेबेले पिंडरु प्राण छाड़िबो, पुणी कुआड़े जीवा, कि कष्टरे प्राण जीव, पुणी गला परे कोठी रहिबा, कौन करिबा, ये सबु जाक अत्यंत कष्टसाध्य व्यापार। से जगतगुरु शंकराचार्य कहले, रे मनुष्य तू जदि टिके नाकुर भूल करिबु, तते भगवान दया करी दुर्लभ तीनिटा दुर्लभ जिनिस प्रदान करिसंती। एक रे मनुष्य शरीर, 2 रे मुक्त हबार इच्छा, एवं 3 रे होछि सत्संग, महापुरुष संश्रय अर्थात साधु संग।
मनीष मिले मनुष्य जन्म मिलवा बड़ दुर्लभ। मनुष्य जन्म होकर खाई पीकरी बंचारे कौन सी लाभ नहीं। कारण आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत् पशुभिर नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिक विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समान। आहार निद्रा भय मैथुन ये चारोटी पदार्थ कहीं क्या शिखाती ना। जन्म जन्मांतर संस्कार बल अन्यान्य प्राणी जो माने मनुष्य नुहंती पशु पक्षी यही जन्म होती से खाइबा कहीं शिखाऊ ना, से शोइबा कहीं शिखाऊ ना, से भय करवा कहीं शिखाऊ ना, किंबा से माने संसार बढ़ाऊँच ताकू मध्य कहीं शिखाऊ ना, ताकू शिखाऊ ना। आम से लीला जदि रहिबा तेबे आमे शास्त्रकार कहते आहार निद्रा भय मैथुन जहाँकि मनुष्य भली पशु करे से पशुवृत्ति को जदि आमे आचरण करिबा तेबे कौन हम ना आमे पशु सांगे समान। मनुष्य एवं पशु मध्य पार्थक्य कौन? धर्मो हि तेषाम् अधिक विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समान। धर्म अर्जन करने को पड़ो। भगवान दया करी मते कहीं ये मनुष्य शरीर प्रदान करिसेंती, मनुष्य शरीर धारण करी मु कौन केवल खाइबा को आसीची, मु कौन केवल शोइबा को आसीची, मु कौन केवल पिला जन्म करी मो संसार को बढ़ेबा को आसीची एवं मते जे दंडटे धरिकी बाड़ेब मु भय करी लुचिबा को आसीची। ना 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 मु एथि संसार को आसीनी, मु संसार को आसीची एक उत्तम कार्य करिबा पाई। आज श्रीमद भागवतर कथा ये कथा पड़ी कौटी नैमिषारण्य। महान महान मुनि ऋषि मान जो माने संसार चक्र रे पड़िकरी ये कलबल हवा को चाहूना, जो माने तीनोटी दुर्लभ जिनिस को सार्थक करने को चाहते भगवान दया करी मनुष्य शरीर दान करिसेंती नहीं। जेतेबेले प्रत्येक प्राणी को भगवान गढ़ती आमको मध्य दिने मातृगर्भ रे भगवान गढ़ी थिले। केमिति प्रथम मासरे जेतेबेले आमे मातृगर्भ रे संचरित हेले मासको मास आमको गढ़ी 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 7 मास पर्यंत गढ़िले प्रभु। तापर कौन कले? अष्टमे अंगुष्ठी हस्त पद गढ़िला, नव मासे चमड़ा को ढाकुणी देला, 10 मास रे शेष कला होई हरस, स्तुति दे कलु तुही गोदेव नंद शिष्य, जदि मर्त्य मंडले मुई करिबी बास, गाउण थिबी नाम सुमरी बड़ मायाबी जीवन हे कारी रे, बड़ मायाबी जीवन हे कारी। दिने न बोलू राम कृष्ण श्री हरि, बड़ मायाबी जीवन हे कारी। बोले आनंद कंद भगवान की। अष्टमी अंगुष्ठी हस्त पद खंजिला। 7 मास बीतीगला परे अष्टम मासरे आमर हाथ पाद अंगुष्ठी एगुड़ा सब खंजी देला। 9 मासे चमड़ा को ढाकुणी देला। आम से 8 मास पर्यंत आमे चमड़ाटी पाई नथिले, जो चमड़ाटी के आज आमे धारण करिछे मातृ गर्भरे 8 मास अतिवाहित कला परे जेतेबेले नवम मास प्रवेश कला सेतिके बेले 9 मासे चमड़ा को ढाकुणी देला, चमड़ाटा को ढाकुणी देला। 10 मास रे शेष कला होई हरस। मातृ गर्भरे ए जीव जेतेबेले संचरित हैला 7म मास सरिला, 8 मास रे अंगुष्ठी हस्त पद सब खंजी देला, 9 मास रे का को कला चमड़ा का को गोरा चमड़ा का को को प्रकार चमड़ा देकरी छाड़िला एवं 10 मास रे शेष कला होई हरस। स्तुति जे जेतेबेले हर्षित आनंदित हे गला भगवान आनंद होइचंती। यही जो जीवटी को मु आज जन्म देकर संसार को छाड़ुची ये गोटे साधारण जीव नुह, ये पशुपक्षीर जीव नुह। 84 लक्ष परिक्रमा करी जीवन अतिवाहित करुवा जीव ये नुह, ये मनुष्य सजीव मनुष्य शरीर आक मु दौची। जेति बड़े हसी देकर चलीगला कि कहीं प्रभु तुम्हें हसिल। आज जीव विचार करुच्ची प्रभु कहीं हसिले। लिखिले अति बड़ी जगन्नाथ दास
मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान। गोविंद 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 तनु गणुछि मकरंद। बोले आनंद कंद भगवान की जय। मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान। भगवान आज हर्षित होती, आनंदित होती, आनंदरे गदगदित होती। कहीं ना मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान। 84 लक्ष जोनि परिक्रमा करुवा जीव मानकर शरीर को मु गठन करी, किंतु कहारी शरीर रे मु ये दिव्य ज्ञान टिकक देखी नी, किंतु आज मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान। आज भगवान संतुष्ट हो गले, कहले आहा मनुष्य देहरे दिव्य ज्ञान टिकक अच्छी। से बड़े मु कौन प्रार्थना करुली, 10 मासरे शेष कला होई हरस स्तुति जे कलु तुही भोदेव नंद शिष्य। जदि मर्त्यमंडले मुहि करी बास गाउन थी नाम सुमरी। हे महाप्रभु मु आज देखिली आपण मोर प्रथम मास ठारू 10 मास पर्यंत मते निज हाथ में गढ़िले एवं अति सुंदर दिव्य मनुष्य शरीर टे दान कले एवं आनंदरे गदगदित हेले, आनंदरे गढ़ी गले आपण। कहीं ना मो देहरे दिव्य ज्ञान को देखिकी। तेणु हे प्रभु मु जानुची एते जन्म मु नहीं आपण माने जानी रखंतु। आज जो माने आमे एठी बसीचे जदि पचरा जीवा आम मानकर बयस केते, किए कहब 40 50 कि 60, किंतु वास्तविक बयस आमर एतिके नुहे। आम बयस केते, आम जगन्नाथ महाप्रभुंकर बयस जेतिकी आमर बयस सेतिकी। कहीं ना ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव हूँ ईश्वरंकर अंश, जो ईश्वर आमको तांकरी महोदर रु बाहर करथिले। आमे कोठी थिले? भगवान कर महोदर भितरे थिले, आमे तांकरी अंश ना। आम जी ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये अविनाशी तत्व नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयं त्यापो न शोषयति मारुतः। यही हूँ आमर आमे हूँ भगवान कर अंश। आमे भगवान के पाखे थिले, वर्तमान ये संसार से काल आसीचे। आमे जेते बेले भगवान आमको तांकरी महोदर मध्यरु संसार को छाड़िले जीव रूपरे, आमे हेलु जीव, सी हेले आमर जीवन, सी हेले ईश्वर, आमे हेलु जीव। ईश्वर हेले अंशी, आमे हेलु तांकर अंश। तेणु तांकर बयस जेतिकी ए जीवर बयस सेतिकी। या भितरे अनेक जन्म अतिवाहित करिछे। कोठी गाई हेइछे, कोठी घुसुरी हेइछे, कोठी पक्षी हेइछे, कोठी एमती गछ हेइछे, लता हेइछे, कोठी कौन हेइछे तार यत्ता नाही। भगवान दया करी आमको गोटे सुजोग प्रदान करिछन, मनुष्य शरीर दान करिछन। कहले रे जीव तते मु दया करी मनुष्य शरीर दान कली एवं ए मनुष्य शरीर रे मु तते दिव्य ज्ञान प्रदान कली। तू जदि सही दिव्य ज्ञान टिकक विनियोग करि पारिबु ताले तू निश्चित भाव रे भव संसार पारी हेकरी मोरी पाखक पुणी पळै आसीबु, यार नाम हब मुक्ति। तेणु मनुष्य शरीर धारण करने दुर्लभ। मनुष्य शरीर धारण करी मुक्तिर इच्छा करने मध्य आहरी दुर्लभ। देखंतु आज आम मान मुक्तिर इच्छा स्वरूप गोटे सत्संग आसर कर माने विचार करन। ये सत्संग जेते बड़ पर्यंत आमे न बसिबा से पर्यंत ये जीव केबे हेले मुक्ति लाभ करि पारिबो नाही। जेमिति को अनंत कालरू आज पर्यंत विभिन्न शरीर धारण करी माया ममता भितर केते पिला छुआ छाड़ी छाड़ी करी आमे आसीचे। पुणी जदि एमती पिला छुआ संसार भितर रहीजिबा पुणी ताको छाड़ी करी चली जिबा, पुणी को जोनी आश्रय करिबा, अनंत जन्म बीती जीव। भाई जदि यही जन्म रे भगवान को पाइबार आशा अछि तेबे गोटे मात्र उपाय अछि, मन रखि थांतु। सभारे बसी भगवान परमेश्वर परम ब्रह्म श्री कृष्ण चंद्रंकर अपूर्व कथा को शुणा को पड़ो। या व्यतीत ए जीव ए संसार रु तरिबा पाई अर्थात परम ब्रह्म के सहित मिसिबा पाई अन्य कौन से उपाय नहीं। लिखिले श्रील व्यासदेव जी महाराज। तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान् जावत कर्णगता नास्ति शोक शास्त्र कथा क्षणम्। तावत संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते अज्ञानतः पुमान् जावत कर्णगता नास्ति
सुख शास्त्र कथा क्षणम से पर्यंत ये जीव ये संसार बक्षरे आतजात होथब तावत संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते अज्ञानत अपमान अज्ञान रे ये जीव सेतेबेले पर्यंत विचरण करुथिब जावत कर्णगता नास्ति सुख शास्त्र कथा क्षणम सुख शास्त्र कथा सुख मुनि तुंडरू बाहरी जो अपूर्व श्रीमद भागवत कथा जे पर्यंत ए जीवर कर्ण गौहरीभूत न होइछि कर्ण गोचरीभूत न होइछि से पर्यंत ये जीव तावत संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते अज्ञानत अपमान से पर्यंत ये संसार परिक्रमा करुथिब श्रीमद भागवत रे व्यासदेव जी महाराज 18,000 श्लोक भगवान परम पुरुष लीलामय विग्रह श्री कृष्ण चंद्रंकर अपूर्व कीर्ति कीर्तन करिसंति एवं आम को गोटे सूचना देइसंति जहाँ मु प्रथम आपण मान कहि रखा चाहे संसार हूँ गोटे सागर अन्यान्य जो सागर आमर रही लवण सागर इक्षु सागर घृत सागर दधि सागर घृत उदधि सागर इत्यादि जहाँ रही से सागर रे पड़गले केते मुक्तिर संभावना अच्छी अर्थात आम कौन से सागर भितर पड़गले जदि तीन माछटे मरिकी पड़ी ये प्राणीटा पड़गला तेरे जिते से तीन माछ कूल को आसब हे तो आम पलि आसीपर कि आकाश में उड़ुवा व्योमजान आमको देखी पकेला आम उबुटुबु होचे जाकर उद्धार कर दे पारे किंतु भाई ये जो संसार रूपक सागर जहाँ को भवसागर बोली कहते भव सिंधु बोलिकी कहते ये भवरूपक सागर तरीबा मात्र गोटे डंगा प्रवाहित होची द्वितीय डंगा नहीं संसार सिंधु मति दुस्तर मुक्ति तीरिशो अरे नान्य प्रभो भगवत पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रसनि सेवन मंतरेण पुंसो भवे विविध दुख दवार्जितस्य संसार सिंधु मति दुस्तर मुक्ति तीर्षो ये संसार हूँ एभली एक सिंधु जार नाम हूँ अति दुस्तर आज्ञा ये संसार रूपक सिंधुरु आपण माने देखुना आज पर्यंत अनंत काल हेला आमे माने यही संसार सागर रे उबुटुबु हेउछना नाही यही केबे मुक्ति लाभ कलानी ना जदि मुक्ति लाभ करिथांते आमको ये रूप नहीं ए स्थान रे आउ केबे बसिबा को पड़ी नथांता आमे भगवानकर दिव्य शरीर रे लीन हो जाइथांते मुक्ति लाभ करि पारिथांते किंतु ना आज पर्यंत अनंत जन्म ए भितर अतिबाहित हो गलानी किंतु आमे भगवान को शरीर रे मिसी पारी ना है तार कारण हूँ कौन आमे गोटे कार्य करने आपण माने मन रखि थांतु आम मान को प्रज्वालित ज्ञानमय प्रदीप जे ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वलन करिसंति व्यासदेव जी महाराज सुंदर कथाटी श्रीमद भागवत रे कहिसंति तावत माने संसार सिंधु मति दुस्तर मुक्ति तीर्षो संसार हूँ अति दुस्तर सागर से संसार अति दुस्तर सागर मुक्ति लाभ करने को हेले न अन्य प्लव प्लव माने डंगा प्लव माने नौका आउ कौन सी अन्य नौका नहीं गोटे मात्र न अन्य गोटे मात्र नौका प्रवाहित होउछि न अन्य माने अन्य कौन सी नौका नहीं आमे ये भवसागर तरीबा पाई आउ कौन सी कार्य कले तरी परिबा नहीं कौन सी डंगा को आश्रय कले तरी परिबा नहीं गोटे मात्र डंगा भासुची भाई माने ता कौन ना नान्य प्रभु भगवत पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रसनि सेवन मंतरेण पुंसो भवेत् विविध दुख दवार्जितस्य लीला कथा रस निसेवन मंतरेण भगवानंकर अपूर्व लीला कथार रस को आस्वादन करिबा ही ए संसार अति दुस्तर संसार सागर रु पारी हेबा पाई एकमात्र नौका द्वितीय नौका नहीं यह ध्रुव सत्य यह हूँ आम मानकर जे प्रज्वलन प्रज्वालित ज्ञानमय प्रदीप श्री व्यासदेव जी एकमात्र सिद्धांत समस्त शास्त्र
समस्त पुराण यही सिद्धांत अविचलित अच्छा अर्थात कहबार तात्पर्य है लीला कथा रस भगवान पुरुषोत्तम ब्रजेन्द्र नंदन श्रीकृष्ण चंद्रंकर अपूर्व लीला कथा रसर आस्वादन करने व्यतीत ये संसार रे आउ द्वितीय रास्ता द्वितीय नौका पारी हवा पाई किछि नाही गोटे नौका को आश्रय करने को पड़ो तेणु आपण मैंने आमे माने जो अधम जीव ये संसार सागर उबुटुबु होचे जदि ये संसार लाभ उठेबा को चाहूँ तेरे कौन करने को पड़ो गोविंदंकर लीला कथा रसरे अनुरागी हवा को हबो भाई संसार रे आमे प्रतिदिन काली एते बड़ ठारू आज एते बड़ पर्यंत कोटी कोटी टंकार आयुष नष्ट करी आसीचे आयुष क्षण एकोपी नलब्ध स्वर्ण कोटि भी कोटी कोटी टंका देदेले मध्य गोटे मुहूर्तर आयुष आमको कहीं केवे देवे नाही गोटे जगार आम दस्तखत करुचे श्री अमक बोलिकी जदि से समय ना अधे लिखिचे जदि नाटी पूर्ण लिखि दे थांते ताहले से व्यक्ति कोटी कोटी टंकार संपत्तिर अधिकारी हो पारि थांता किंतु नाम अधे बाट लेखा जाइछि पिंडरू प्राण चलीगला से लोक कहूँ डाक्तर बाबू आपण को कोटी कोटी टंका दौची आउ टिके बंचई दियो डाक्तर कहूँ आज्ञा पारिबी नहीं कोटी कोटी टंका देले मध्य गोटे मुहूर्तर आयुष ये संसार रे केही केबे हेले देई पारिबे ना किंतु आमे से आयुष को आज काली एत बड़ू आज पर्यंत 24 घंटार समय अतिवाहित कर आमर जीवन जो व्यापार से बड़ क्षति चली प्रति मुहूर्त कोटी कोटी आयुष क्षण एकोपी नलब्ध स्वर्ण कोटि भी कोटी कोटी स्वर्ण मुद्रा ढाली देले जो गोटे मुहूर्तर आयुष आम पाइबा नहीं से आयुष को प्रति मुहूर्त आम दे चलीचे व्यय कर चली क्षति चली बेपार तेणु जदि लाभ उठेबा को चाह तेरे कौन करने को पड़ो साप्ताहिक विधि रे गोटे सप्ताह पर्यंत भगवान परम पुरुष लीलामय श्री विग्रह श्री कृष्ण चंद्रंकर अपूर्व कथा रस को आस्वादन करिवार अपूर्व सुजोग जो आमको मिली ताकू हाथ छड़ा करने उचित नुहे कारण भगवान के पाखे अनुरागी हेले आमे अनायास ये संसार सागर तरीजु जहाँ को लिखिले अति बड़ी जगन्नाथ दास मनुष्य जन्म रये लाभ बिंदे करे भाव जदि गो बिंदे भाव नाही लाभ नर देह भई गोविंद 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 बोले आनंद कंद भगवान की मनुष्य जन्म रहे लाभ जदि गोविंदे करे भाव यही हूँ मनुष्य जन्मर लाभ जदि आमे आम जीवदशा मध्य गोविंद सहित भाव लगे पार तेणु आसतु सुधीवृंद आमको भगवान जो परम सुजोग प्रदान कर भगवान को चिन्ह बने आज्ञा कली काल रे जदि कौन सी जीवंत देवता थांती सी होती आमर महावीर भगवान नहीं अश्वत्थामा बलिव्यास ता भितर हनुमान कृपा परशुरामश्च ये जो हनुमान ता भितर सप्तैत चिरजीवी न ये जो चिरंजीवी भितर हनुमान होती चिरंजीवी से केवे हेले आज पर्यंत संसार रु जाइना जेतेबेले रघुवंशनाथ रघुनाथ भगवान तांकर लीला खेला समाप्त करी त्रेता जुगे जीवाकू बसिले सेतेबेले समस्त तांकरी पारिषद वर्ग अनुचर वर्ग समस्त को नहीं से स्वर्गधाम को विचरण चलीगले सेतेबेले हनुमान जी को डाकिले कहले हनुमान जी आस जीव वैकुंठ धाम को जीव जगद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम जस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते मोरी से परम परम पावन धाम वैकुंठ धाम जो थे चलीगले आउ फेरी आसवा हुए ना एवं जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम जस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणा भी विचाल्यते जो थे अवस्थान करिगले
जेडे बड़ दुख आसिले विचलित हवा को हुए ना से आनंद धाम वैकुंठ धाम को आस जा। हनुमान जी मना करदे कहले प्रभु मु आपण सहित रही लीला खेला सबू कली किंतु मते आपण वैकुंठपुर को जावाई केबे हेले डाकंतु नाही मु आपण सहित वैकुंठपुर जाई पारिबी नाही मते ये मर्त्य धाम रे रहिबा को आपण अनुमति दियंतु। परम परम पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवंशनाथ रघुनाथ कहले कहले समस्ते चाहती वैकुंठ धाम जावाई मो निकट में पार्श्वदायी रही समस्त इच्छा किंतु हे हनुमान जी आपण कहीं मना कहीं मना तार टे कारण मत दर्शान। हनुमान जी कहले मु वैकुंठ जीवी ना कारण वैकुंठपुर आपणकर कथा ना मुझे बड़ कथा प्रिय आपण ए धराधाम रु चली जीवे किंतु आपणकर कथा रही जहाँ संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहले सोई जस गाई भगत भवतर कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम बोले आनंद कंद भगवान की। कहले सोई जस गाई भगत भवतरहि हे प्रभु आपण त्रेता जुगरे ये धराधाम अवतीर्ण होई मनुष्य रूप रे आपण जो लीला खेला करिगले आपण वैकुंठ को चलीगला परे आपणकर भक्त माने आपणकर से अपूर्व लीला कथा को चर्पित चर्पण करिवे आस्वादन करिवे गान करिवे। आपण परा दिने कहिथिले नाहम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनां हृदयेन च मदभक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद कहले मु वैकुंठपुर रे रुहे नाही। हे श्री जन माने आपण मान टिके भल भाबरे कथाटा को अनुध्यान करंतु नाहम तिष्ठामि वैकुंठे। आज हनुमान जी एवं रघुनाथ भीतर जो अपूर्व आलाप चलीथिला ताहार कियदंश मु कहूची नाहम तिष्ठामि वैकुंठे। हे प्रभु आपण परा कहले मु वैकुंठपुर रे नाही नाहम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनां हृदयेन च मु जोगी मानक हृदय देश मध्य रहे नाही मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद मोरी भक्त माने मोर अपूर्व चरित्र जोटी गान करंती मु सही स्थान रे थाए। आउ आपण केमिति मते डाकुचंदी वैकुंठपुर मते वैकुंठपुर नहीं आपण जदि मर्त्य रे रहिबे अर्थात जोटी जोटी आपणकर लीला कथा गान करा जीवो से जगार सीना आप रे मु कौन वैकुंठपुर कौन करी से फांका वैकुंठपुर जो आपण निजे मना कर तिष्ठामि वैकुंठे जोगी ना हृदय न च मदभक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तेणु प्रभु मु वैकुंठपुर जीवी ना मुझे मर्त्यमंडल रही एवं जो व्यक्ति आपणकर लीला कथा गान करिवार सुजोग सृष्टि करिवे मु तांको ऊपर आशीर्वाद वर्षण करी। आपण माने विचार करंतु जो संस्था जो समिति जो कल्याणकारी समिति आज आम मान भगवान लीला कथा श्रवणर अपूर्व सुवर्ण सुजोग सृष्टि करिसंती भगवान कहिसंती से दिन निजे महावीर कहिसंती जे मु तांको ऊपर अपूर्व आशीर्वाद वर्षण करी तांको कूଳରେ तांको एवं तांकर आगामी पीढ़ी एवं गत पीढ़ी समस्त को मु धन्य करी। से हनुमान जी कहते जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम भगवान हनुमान जी कहते जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम हे रघुनाथ जोठी जोठी आपणकर कीर्तन होथब तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि मुझे मस्तक उपर अंजलि को न्यास करी मु कौन करी बाष्प बारी परिपूर्ण लोचनं मोर आखिर धार धार लुह झरी जाऊथब आपणकर लीला कथा को श्रवण करू करू मोर रोमोद्गम होथब मु आपणकर लीला कथा आपणकर नाम आपणकर कीर्ति कीर्तन शुणी शुणी मोर हृदय आखिर खाली अवारित अश्रुधारा बही चली बाष्प बारी परिपूर्ण लोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम।
से राक्षस मान को विनाश करती जो माने सत्संग रे बसी हरि कथा आस्वादन करती तांको ऊपर मु आशीर्वाद वर्षण करे एवं भगवान कर कथा को सुनिकरी मोर रोमोद्गम हुए एवं मोर आखिरु धार धार लुह झरी जाए। भगवान कथा शुणी सारा पर जार रोम टांकुरी न उठिब जार आखिरु धार धार लोतक न झरिब से कि भक्त से सन्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहले मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद नीरा बनयनु बहे नीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयनु बहे नीरा श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय जय राम बोले आनंद कंद भगवान की। आपण माने समस्ते प्रभुंकर से अपूर्व हरि कथा को आस्वादन करने पूर्व मात्र अल्प समय कारण आम पाखे समय ना आम निर्धारित समय आरंभ कर पार्लुनि किंतु निर्धारित समय शेष करूँ तार कारण हूँ आम जो समय निर्धारण करा जायछि से समय को निश्चित भाव में अनुसरण करूँ हे तो 5-10 मिनट एपट सेपट हो जापे किंतु आगामी काली ठारू निर्धारित समय आरंभ हम एवं निर्धारित समय शेष हम। आसतु आज प्रसंग को जीवा पूर्व से प्रभुंकर अपूर्व नाम कीर्तन टिके करी विषय को प्रवेश करिबा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय नहीं कलिकर मन भगति विवेकु राम नाम अवलंबन कलिकर मन भगति विवेकु राम नाम अवलंबन। ये कथाटी मैं कहीं कहली ये कली काल रे राम नाम होची एकमात्र अवलंबन जहाँ को अवलंबन करी आम ये संसार सागर रु पारी होइजिबा। ये हूँ संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदासंकर अत्यंत उपादेय सिद्धांत। ये सिद्धांत को आम अनुसरण करने को पड़ो पालन करने को पड़ो। कली काल रे नाम व्यतिरेक पारी हवा पाई ये संसार सागर तरी जावाई अन्य उपाय ना। सुधीजन माने जदि आपण माने अल्प संख्यार बसी ये भगवान पे यथेष्ट। भगवान कहले कथारे केते भिड़ होईची ताहा मु देखेनी मोर भक्त मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। केते भिड़ होईची किंतु लोक बसी चराचुर चबुथे अन्य मनस्क होते कथा कहते किए को कथबार्ता होथिबो। भगवान कहले से मोर भक्त केवे नुहंती अल्प संख्यक बसी थांतु मो पाखरे अनुराग रखि थांतु मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तेणु आज आपण माने प्रभु चरणारविंद मन प्राण को अर्पण करी ताकरी भक्तटे हेई अल्प संख्यार बसी थिले मध्य प्रभुंकर करुणार बारीधारा आपण पर्यंत प्रवाहित हो जीव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय गंगा की जय जय जमुना की जय जय भानु दुलारी राधा प्यारी की जय जय बोले आनंद कंद भगवान की श्री महावीर भगवान की। श्रीवृंद आपण माने मन रखंतु श्रीमद भागवत कहीं रचना कले श्रील व्यासदेव जी महाराज कौन आवश्यकता थी। श्रीमद भागवत साधारण ग्रंथ नुहंती आपण माने टिके भल भाव जो श्रीमद भागवतर ज्ञान यज्ञ आम करुचे ये साधारण एक पुस्तक नुहंती। एकादश स्कंदरे आपण माने शुणिमे आज खूब संक्षिप्त कहवा पड़ुची। एकादश स्कंदरे आपण माने शुणिमे जेतेबेले जदुवंश
ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ବସିଛି। ସେତିକିବେଳେ ଉଦ୍ଧବ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ରେ ଉଦ୍ଧବ, ଆଉ ମାତ୍ର 7 ଦିନ ରହିଲା, ଜଳେ ଦ୍ୱାରକା ନାଶ ଯିବ, ମୋର ନିବାସ ମାତ୍ର ଥିବ, ତୁ ଚାଲିଯା, ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଯା। ଉଦ୍ଧବ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କାହିଁ, ମତେ ଏମିତି କଥା, କଟୁ କଥା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, ନିଷ୍ଠୁର ବାଣୀ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରାଣଧନ, ମୋର ଜୀବନ ଧନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କେବେ ଏ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ପ୍ରଭୁ। ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ରହିବି ନାହିଁ, ଆଉ ମତେ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯୋଉଠୁ ଆସିଛି, ଯୋଉ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଆସିଛି, ମତେ ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଫେରି ଯିବାକୁ ହବ। ମୋର ଲୀଳାଖେଳା ସରିଗଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମତେ ଅବଶ୍ୟ ଏ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାତ୍ର 7 ଦିନ ଭିତରେ, ତେଣୁ ତୁ ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଯା, ନହେଲେ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନାସ୍ତିବାଣୀ କରିଦେଲେ, ସେତିକିବେଳେ ପଚାରିଲେ ଉଦ୍ଧବ, କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଧରାଧାମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ, ହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ରହିବୁ? ସେଇ ଉପାୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହନ୍ତୁ। ସେଇ ଉପାୟ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲୁ, ଆମ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରୁଥିଲୁ, ଆପଣ ଗଲା ପରେ କାହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେହି ଆନନ୍ଦ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବୁ? ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି କରିଦେଲେ ଉଦ୍ଧବ, ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଗଲେ। ଉଦ୍ଧବ ଦେଖିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଲେଖା ହେଇଛି, ସ୍ୱକୀୟଂ ଯଦ୍ ଭବେତ୍ ତେଜଃ ତଚ୍ଚ ଭାଗବତେ ଦଧାତ୍ ତିରୋଧାୟ ପ୍ରବିଷ୍ଟୋୟଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତାର୍ଣବମ୍। ସ୍ୱକୀୟଂ ଯଦ୍ ଭବେତ୍ ତେଜଃ, ନିଜର ଯୋଉ ତେଜ, ଯୋଉ ଐଶ୍ୱରିକ ତେଜ, ତଚ୍ଚ ଭାଗବତେ ଅଦଧାତ୍, ଭାଗବତ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆକାରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଉଦ୍ଧବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ। ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅପୂର୍ବ ତେଜ ତା ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା। ତିରୋଧାୟ ପ୍ରବିଷ୍ଟୋୟଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତାର୍ଣବମ୍। ଭଗବାନ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୀରସାମ ସମୁଦ୍ରରେ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଥାନ୍ତି, ଆଜି ଭାଗବତ ରୂପକ ସମୁଦ୍ରରେ ଆଜି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ତେଜକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ। ତେନେ ୟଂ ବାଙ୍ଗ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତତେ ହରେ। ଏଇ ହେଉଛି ବାଙ୍ଗ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତତେ ହରେ। କଳି କାଳରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ କିଏ? ନା ତେନ ଇୟଂ ବାଙ୍ଗ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତତେ ହରେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ୟାକୁ କଣ କଲେ? ଶ୍ରବଣାତ୍ ସେବନାତ୍ ପାଠାତ୍ ଦର୍ଶନାତ୍ ମୁକ୍ତିନାଦାୟିନୀ। ଏମିତି କୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ସାରା ସଂସାରରେ ଆପଣ କହିଲେ? ଶ୍ରବଣାତ୍, ଗ୍ରନ୍ଥରେ କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ସେବନାତ୍, ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ନାହିଁ ନା ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ସେବା କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ଯଦି ଖଟୁଳିରେ ରଖି ପୂଜା କରିବା, ଶ୍ରବଣାତ୍ ସେବନାତ୍ ପାଠାତ୍, ନାଇଁ ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ପୂଜା କରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରତିଦିନ ପଢି ପଢିଯିବା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କଲେ ଏମିତି ସଂସାରରେ କୋଉଠି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖା ଯାଇଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଶୁଣିଲେ ବା ନ ଶୁଣିକିରି ତାକୁ ପୂଜା କଲେ ନାଇଁ? ପିଲାଦିନେ ଭାଗବତ ଗାଦି ଆମ ଘରେ ଥିଲା, ସେ ପୂଜା ହଉଥିଲା। କେତେ ଖଣ୍ଡ ପୋଥି ପୂଜା ହଉଛି, ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଥିଲା, ଇଏ ପୋଥି ଗୁଡାକ କାହିଁକି ପୂଜା ହଉଛି? କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଆରେ ଇଏ ପୋଥି ନୁହଁରେ, ଏ ଯୋଉ ଭାଗବତ ପୋଥି, ଇଏ ଭାଗବତ ପୋଥି ନୁହଁ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତାକ୍ଷୋୟଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କୃଷ୍ଣ ଏବ ହି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛେ, ସେ ଭାଗବତ ସାଧାରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତାକ୍ଷୋୟଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କୃଷ୍ଣ ଏବ ହି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସିଏ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଶ୍ରବଣାତ୍, ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ, ସେବନାତ୍, ତାଙ୍କୁ ସେବା କଲେ, ଏବଂ ପାଠାତ୍ ମାନେ ପଠନ କଲେ, ଏଗୁଡାକ କିଛି ନ କରିକି ମଧ୍ୟ
आपण माने मन रखंतु दर्शनात् मुक्ति दायिनी केवल दूर जदि भागवत को दर्शन करदेले जमती महावीर को दूर दर्शन करिकरी मध्य आमे मुक्तिर कामना करुछे हे महाप्रभु आपण आशीर्वाद करंतु दुख मोचन हो ये भवसागर आपण तरी जिबाकू किंतु मन रखि था हनुमान जी कहउचंती तुम्हारे भजन राम को पावे आमे जदि हनुमान को भजन करिबा से आमको यही भली एक स्थान देखई देवे जो स्थान रे बसिले आमे श्रुत्वा धर्मंग विजानाति श्रुत्वा जानाति तेजति दुर्मति श्रुत्वा मोक्ष श्रुत्वा ज्ञानम अवाप्नोति श्रुत्वा मोक्षम अवाप्नुयात् बसी जाओ बसिकी भगवान कथा को शुणिले कौन हम श्रुत्वा धर्मंग विजानाति अरे धर्म कौन मनुष्य कर्तव्य कौन एक आम जाना केमिति श्रुत्वा शुणिले श्रुत्वा धर्मंग विजानाति श्रुत्वा तेजति दुर्मति आम जदि शुणिबा भगवान कथा शुणिबा धीरे 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 मन रे जो दुखद भावना अच्छी जो दुर्मति रही तेजति दुर्मति आम हृदय समस्त दूरित चलीज एवं श्रुत्वा ज्ञानम अवाप्नोति आमे भगवान कथा को श्रवण कले आनंदर सहित ज्ञान जात हब एवं श्रुत्वा मोक्षम अवाप्नुयात् एवं मोक्ष प्राप्ति हब हनुमान को आश्रा कले आमे कौन पाइबा तुम्हारे भजन राम को पावे भगवान को भजन करुथिले आज आम मान एभली एक अपूर्व सुजोग सृष्टि करछन्ति जोटी बसिकरी शुणु 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 आमे धर्म कथा जानिमा आम हृदय रे थिबा समस्त दुर्मति परित्याग हो जिवो एवं आमे ज्ञान लाभ करिबा परिशेष मुक्ति लाभ करिबा तेणु सन्थ जन माने आपण मान आगे साप्ताहिक भागवत ज्ञान यज्ञ जहाँ आज आयोजन करा जायछि आज सही संपर्क रे आलोचना करिबा पाई नैमिषारण्य रे आपण माने नैमिषारण्यर कथा शुणंत अरण्य अरण्य शब्दर अर्थ कौन आग काल रे मुनि ऋषि माने अरण्य को चली जाउथिले अरण्य होछि भगवान कथा को चिंतन करिवार एक प्रमुख स्थान एक निर्दिष्ट स्थान आनंददायक स्थान किभली रण रण शब्दर अर्थ है युद्ध न रण अरण जोटी युद्ध नहीं ताकू अरण बोली कहा जाए अरणस्य भाव अरण्यम रण माने युद्ध जोटी युद्ध नहीं ताकू अरण बोली कहती अरणस्य भाव अरण्यम जो स्थान रे युद्धर घनकटा न थाए जो स्थान रे युद्धर विभीषिका न थाए गंडगोल न थाए तारी नाम होची अरण्य से नैमिषार नामक अरण्य रे आज सौनकादि 88,000 ऋषि समस्ते बसिछन्ति 1000 वर्ष व्यापी गोटे यज्ञर आयोजन करिछन्ति श्रीमद् भागवत आज यही स्थान आरंभ होइछन्ति सौनकादि 88,000 मुनि ऋषि नैमिषारण्यर सुंदर रमणीय स्थान रे पवित्र स्थान रे आज 1000 वर्ष व्यापी यज्ञर आयोजन करिछन्ति यज्ञ चलीछि एही समय रे रोमहर्षणकर पुत्र सुत रोमहर्षणी उग्रश्रवा नामक सुत से आसी पहुंची गले सुत मानकर काम कौन सुत मानकर काम हला पुराणर आख्यानक माध्यम रे ज्ञान दान करी मूढ़ जीव मान को मुक्तिर मार्ग प्रदर्शन करिबा आज जेतेबेले सुत आसिकरी पहुंचिले सौनकादि मुनि ऋषि मान 88,000 ऋषि नैमिषारण्यर पुण्य धाम रे पुण्य आश्रम रे यज्ञ कर्म समाप्त कर देछन्ति बसिछन्ति एही समय देखि पकेइले अल्प वयस्क सुत सुत को समस्त प्रणाम कले सुत कहले आपण माने मते काहे प्रणाम करूछन्ति ना ना आपण को प्रणाम करिबा उचित कारण आपण साधारण व्यक्ति नुहंती आपण होचन्ति व्यासदेवंकर सुत आपण होचन्ति व्यासदेवंकर शिष्य एवं रोमहर्षणकर पुत्र तेणु आपण समस्त ज्ञान अधिकारी समस्त पुराण तत्व को आपण जानती तेणु आपण को आमे केतक प्रश्न पचारिबु आपण दया करी तार उत्तर देबे 88,000 ऋषि
समस्ते प्रश्न पचारे सुत कहे तेणु आज समस्ते विचार कले कहले आम जदि 88,000 ऋषि एक काल प्रश्न पचारू केते प्रश्न से उत्तर देवे तेणु आम मान जे मुख्य शौनक ऋषि शौनक ऋषि को आगे बसैले एवं सुत को सिंहासन में बसैले प्रश्न पचारे कहले हे सुत जी आमे आपण को 6टी प्रश्न पचारू आमे 6टी प्रश्न पचारू से 6टी प्रश्नर उत्तर दयाकरी आपण दियंतु। ए 6टी प्रश्न श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंदे वर्णना करा जायछि। कौन से तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता जत विनिश्चितं पुंसामेकान्तत श्रेयः स्तन्नः संसितुमर्हसि निश्चय एकांत श्रेय जेते ये जीव तरीब जे मनते निश्चय एकांत श्रेय जेते ये जीव तरीब जे मनते गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद बोले आनंद कंद भगवान की। तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता जद विनिश्चितं पुंसामेकांतत श्रेय स्तन्ना संसितुमर्हसि। बढ़िया प्रश्न पचारे कहले शौनक मुनि आज सुत को पचारुछंती कहले आपण दया करी कहंतु आपण के प्रश्न पचारिबार कारण कौन ना आपण जेतिकी ज्ञानर अधिकारी होइछंती ये कलिहत मानव ये ज्ञान पर्यंत जाई पारिबे नाही। कली काल रे मनुष्यंकर ज्ञान अर्जन करबा पाई से भली शक्ति नाही से भली अनुराग नाही से भली आग्रह नाही। ज्ञान कौन ज्ञान अर्जन करिले कौन लाभ होबो ए सब तत्व भीतर से माने नाहांती। तेणु आज आमे माने गोटे प्रश्न पचारुछु कौन ना पुंसांग एकांतत श्रेय ये जीवर एकांत श्रेय कौन तन्नः संसितुमर्हसि। आपण आम मानू से गोटे प्रश्नर उत्तर दियंतु। ये जीव जो संसार रे जात होइछि मनुष्य शरीर धारण करी मनुष्य शरीर धारण करिथिबा जीवर कर्तव्य कौन श्रेय मार्ग कौन कौन कले आमे निश्चित गोटे सुंदर कर्म करुछु बोली अनुभव करि पारिबु। निश्चय एकांत श्रेय जेते ए जीव तरीब केमंत कौन कले आमे ए संसार रु तरी जीवु कर्म करुथिबु से कर्म केतेबेले आमको लेकरी तरीबा पाखरे पहुंचे देछि ना नहीं। एभली एक कर्म आमे आचरण करिवु जो कर्म करू 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 मरिबा पूर्वरु आमे तरी जाइछु अर्थात भगवान के पाखरे पहुंची जाइछु। दया करी ये प्रश्नर उत्तर दियंतु। ये पुरुषर ऐकांतिक श्रेय कौन यह प्रथम प्रश्न। द्वितीय प्रश्न पचारिले अतः साधोत्र जत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहीन श्रद्धानानां जेनात्मा संप्रसीदति। जेणे प्रसन्न होई हरि ये जीव आत्मा को धरि जेणे प्रसन्न होई हरि ये जीव आत्मा को धरि बोले आनंद कंद भगवान की। कहले अथ साधुत्र तत् सारम आज्ञा आपण को आमे बहुत गुड़े गोटे प्रश्न पचारछु आपण यारु सारु बहुत कथा कहिबे नाही जहाँ सार सार जिनिस अत साधुत्र जत् सारम समुद्धृत्य मनीषया सब विभिन्न शास्त्र उद्धार करी आमको ये कथा कहंतु ब्रूहीन श्रद्धानानां आम हृदय रे आज श्रद्धा जात तेणु आपण आमर श्रद्धा को सम्मान जणे गोटे बढ़िया प्रश्न आम पचारुछु तार उत्तर आपण दियंतु जेनात्मा संप्रसीदति।